दोस्तों, बांदा न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं कीरत सागर झील। ये महोबा में स्थित है और बुंदेलों की शौर्य और वीरता का मूक गवाह ऐतिहासिक कीरत सागर अपने वैभवशाली अतीत को खोता जा रहा है। यदि कोरोना काल ना आया होता तो आज कीरत सागर तट पर बुंदेलखंड के सबसे प्राचीन व ऐतिहासिक कजली मेले की तैयारी चल रही होती। घाटों को संवारने व रंगाई पुताई का कार्य युद्ध स्तर पर चलता। रक्षाबंधन के अगले दिन विजय पर्व मनाया जाता है। विजय जुलूस की भव्यता देखते बनती है। हर जगह वीर रस आल्हा की गूंज होती है। वर्ष 1182 में रक्षाबंधन के दिन दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान ने महोबा में चढ़ाई कर दी थी। कीरत सागर तट पर दिल्ली नरेश व महोबा के वीर आलाउदल के बीच भीषण युद्ध हुआ था। इसमें आलाउदल ने दिल्ली नरेश को धूल चटा दी थी। तभी से ऐतिहासिक कीरत सागर तट पर रक्षाबंधन के दूसरे दिन से ऐतिहासिक कजली मेले का आयोजन होता चला आ रहा है। मेले में प्रतिवर्ष लाखों की भीड़ उमड़ती थी। एक सप्ताह तक दिन रात कई कार्यक्रम चलते थे, लेकिन इस वर्ष कीरत सागर का वैभवशाली अतीत कहीं खो गया है। लोग कीरत सागर को सब्जी मंडी के रूप में जानते हैं। वे रोज़ सुबह तट पर सब्जी लेने आते हैं और मुंह फेर कर चले जाते हैं। सब्जी वाले गंदगी तट पर ही फेंक देते हैं। कजली मेले को लेकर हर वर्ष एक माह पहले से तैयारियां तेज हो जाती थीं। आलाउदल समेत सभी प्रतिमाओं का रंग रोगन होता था। इस बार कोरोना संक्रमण के चलते मेला स्थगित कर दिया गया था। इसलिए पालिका प्रशासन ने वीर आलाउदल की प्रतिमाओं की पुताई कराना भी मुनासिब नहीं समझा। ऐतिहासिक तालाब का नाम कैसे पड़ा कीरत सागर, आइए इसको जानते हैं। 13वें चंदेल नरेश कीर्तिवर्मन ने सन 1060 में विशाल तालाब का निर्माण कराया था। इसलिए तालाब का नाम कीर्ति सागर पड़ा, जो बाद में कीरत सागर हो गया। कीर्तिवर्मन ने उस समय भी की चंदनौर नदी के पानी को रोककर तालाब तट पर विशाल बांध बनवाया था, जिसे बनाने में 30 साल का समय लगा। तब आबादी बेहद कम थी, लेकिन कीर्तिवर्मन जल संरक्षण को लेकर बहुत गंभीर थे। कीरत सागर में फेंकी गई थी पारस पथरी। बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकर बताते हैं कि चंदेल शासकों के पास पारस पथरी थी, जिसके छूने से लोहा सोना बन जाता था। दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान ने हार का बदला लेने के लिए महोबा में चढ़ाई कर दी थी। तब राजा परमाल ने पारस पथरी को कीरत सागर के गहरे पानी में फिकवा दिया था। इस बात का जिक्र आलाखंड में भी किया जाता है। अंग्रेज़ों ने पारस मणि को खोजने की काफ़ी कोशिश की थी। कई हाथियों को एक साथ झील में उतारा गया, लेकिन कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। आज के समय में झील पूरी तरह से सूख चुकी है। पुरातत्व विभाग ने झील के स्थान को संरक्षित करके रखा है। आसपास छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। कुछ लोग झील की थोड़ी ज़मीन पर खेती भी करते हैं। किसानों को उम्मीद है कि शायद कभी उनकी किस्मत खुल जाए। आलाउदल मंच के तिवारी जी बताते हैं कि परमाल को विरासत में अपने पूर्वजों से एक दिव्य मणि मिली थी। लोहे वाली जो भी चीज़ मणि से छूती थी वो सोना बन जाती थी।
मणि सुरक्षा खतरे में थी, इसलिए परमाल ने इसे झील में फेंक दिया था। इस कीरत सागर झील के बारे में कहा जाता है कि इसमें दिव्य पारस मणि छिपाई गई थी जो लोहे को सोना बना देती थी। अंग्रेज़ों ने कई बार इसे तलाशने की कोशिश की। लोहे की बड़ी बड़ी जंजीर पहनाकर हाथियों को झील में छोड़ा गया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा।